स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर टेक ब्लॉगर। तो हम हेल्थ एंड मेडिकल सेक्टर में पिछले वीडियो में हम बात किए थे थोरैक्स के बारे में, मतलब सीने चेस्ट के बारे में। ठीक है, तो अगर आप इधर में मैंने स्टर्नम और रिब्स के बारे में जितना जानकारी मैं जानता हूं मैंने आपको बोल दिया है। देखना चाहते हो तो आई बटन में क्लिक करो और जाके देख लो। तो अपर लिम्ब थोरैक्स के बोन्स में तो पिछले वीडियो में बात कर लिया था। तो लोअर लिम्स क्या होता है, कमर के जो नीचे वाला हिस्सा है उधर से लेके पैर के उंगली तक पूरा एरिया को हम कहते हैं लोअर लिम्ब। ठीक है, तो लोअर लिम्ब में सबसे पहले आते हैं थाई। थाई मतलब जांघा या कोई जांघो या जुंघा कुछ भी कहते हैं हिंदी में, अपना अपना भाषा में। तो थाई जो होते हैं, थाई में सिर्फ एक ही हड्डी रहती है जिसका नाम है फीमर। फीमर दिखने में कैसा होता है ये आप इधर देख सकते हो। तो कमर के नीचे और घुटने के ऊपर जो लाल कलर का दो हड्डी दिख रहा है इसको हम कहते हैं आपका फीमर। ठीक है, तो फीमर का थोड़ा जूम करके देखते हैं इसका क्या क्या पार्ट्स होता है, कैसे कैसे दिखने होता है। तो इसका क्या क्या पार्ट्स है आप देख लो। पहले हम आते हैं हेड। हेड मतलब माथा होता है फीमर का और इसमें छेद होता है जिसको हम कहते हैं फोबिया। और जो इसके जो नील कलर का लाइन दिख रहा है इसको हम कहते हैं एपिफैशियल लाइन, जहाँ पे साइनोवियल मेम्ब्रेन अटैच होते हैं। और जो हरा कलर का लाइन दिख रहा है गर्दन में, मतलब नेक के नीचे हरा कलर का डॉट डॉट लाइन दिख रहा है और नीचे में भी दिख रहा है, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन। मतलब साइनोवियल मेम्ब्रेन का एक अलग सा पार्ट होता है, तो इसमें ऐसा है। और इसमें कैप्सुलर लिगामेंट भी आके लगता है। और जो लाल कलर का लाइन दिख रहे हो इसको हम कहते हैं आपका कुछ फाइब्रस कैप्सूल आके लगता है और इसको हम कहते हैं सर्जिकल नेक ऑफ फीमर। ऊपर वाला हिस्से को हम कहते हैं सर्जिकल नेक ऑफ फीमर। तो लाल कलर में बहुत ज्यादा फ्रैक्चर होता है, ये हम बाद में बात करेंगे बीमारी वाले चैप्टर में। तो यह जो आप ग्रेटर ट्रोकेंटर और लेसर ट्रोकेंटर देख रहे हो, मैंने पहले बताया था अपर लिम्ब के में। अपर लिम्ब में क्या बोला था मैंने, ह्यूमरस का जो ग्रेटर ट्यूबरकल है, लेसर ट्यूबरकल है, मतलब गिट्ठा जो होता है, गिट्ठे को ट्यूबरकल भी कहा जाता है। और पैर में जब आते हैं इसको हम ट्रोकेंटर कहते थे। ठीक है, तो हाथ में आता है ग्रेटर ट्यूबरकल और लेसर ट्यूबरकल, और फीमर में आता है आपका ग्रेटर ट्रोकेंटर और लेसर ट्रोकेंटर। ग्रेटर ट्रोकेंटर सामने की तरफ होता है, लेसर ट्रोकेंटर पीछे की तरफ होता है। बस अब आप इसमें देख सकते हो शेफ्ट होता है। शेफ्ट साथ के साथ नीचे में आता है न्यूट्रिएंट फोरामेन, जहां से आपका जो ये बड़ा वाला फीमर है इसको भी तो ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। तो न्यूट्रिशन के लिए जो आर्टरी होता है, मतलब जो धमनी होता है, वो इस छेदी से घुस जाता है। ठीक है, बीच बीच में देख सकते हो लेटरल एपिकोंडाइल और मीडियल एपिकोंडाइल, क्योंकि लेटरल वाला किनारे में रहता है और मीडियल वाला मिडिल साइड में रहता है। और नीचे वाला है पेटलर सरफेस। पेटला मतलब घुटनों में एक और हड्डी होता है, वो हम बाद में बात करेंगे। तो ऐसा है। ये तो फीमर हमारे शरीर का सबसे लंबा वाला हड्डी है। ठीक है, जितने सारे हड्डी है हमारे शरीर में सबसे लंबा वाला फीमर है और इसका वजन भी थोड़ा ज्यादा होता है और ये बहुत ताकतवर मतलब मजबूत होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, हेवीएस्ट बोन इन आवर बॉडी। ओके, तो इसको हम थोड़ा देखते हैं कि राइट साइड में जब रहता है, मतलब मैं दाएं साइड का ले लेता हूँ। राइट साइड का कैसे होता है, जब आप इसको एनाटॉमिकल पोजीशन में पकड़ोगे। एनाटॉमिकल पोजीशन में पकड़ने के लिए आपको दो उंगली से पकड़ने से नहीं चलेगा, थोड़ा भारी होता है। इसको ऐसे मुट करके पकड़ना पड़ता है। ठीक है, पकड़ने के लिए इसको सीधा 90 डिग्री मत पकड़ना। ठीक है, एकदम खड़ा, इसको थोड़ा टिल्टेड करना। ठीक है, इसका जो हेड है, हेड को थोड़ा लेटरली डिप्रेस करना चाहिए। ठीक है, मान लो थोड़ा 80-70 डिग्री या 80 डिग्री एंगल में इसको ऐसे करते हैं। ठीक है, तो एक थोड़ा एंगल में रहना चाहिए। और आप देख लो, देखने में से पता चल जाएगा। जैसे आपका मैं राइट साइड का फीमर देख रहा हूँ, ठीक है, मतलब दाएं जांघे का। तो इसका फीमर जो पहले आता है हेड, ग्रेटर ट्रोकेंटर सामने की तरफ है ही। और ये जो एक लाइन दिख रहा है लेसर ट्रोकेंटर पीछे में, इसको आप इंटर ट्रोकेंट्रिक लाइन बोलते हैं। मतलब ग्रेटर ट्रोकेंटर के ठीक नीचे एक छोटा सा खाज दिखेगा, मतलब ग्रुप जैसा, इसको हम कहते हैं इंटर ट्रोकेंट्रिक लाइन। और कैल्सर फिमोरली आप देख सकते हो। और एंटीरियर सरफेस मतलब सामने वाला हिस्से को, शेफ्ट के जो सामने वाला हिस्से, इसको हम एंटीरियर सरफेस कहते हैं। लेटरल एपिकोंडाइल और नीचे वाला पार्ट लेटरल कोंडाइल, मीडियल एपिकोंडाइल और नीचे वाला पार्ट मीडियल कोंडाइल। और एडेक्टर ट्यूबरकल है जो एकदम मीडियल रहता है। एडेक्टर में कुछ मसल लगते हैं जो हम बाद में बात करेंगे। और इस दाएं साइड का हड्डी को तो ये आप सामने से देख लिया है। अब आप पीछे से देखोगे, एकदम पीछे से आपको क्या क्या दिखाई देगा। पीछे से आपको हेड, नेक तो सेम ही है, फोबिया भी सेम है। फिर टिप ऑफ द ग्रेटर ट्रोकेंटर ऐसे सामने की तरफ से आते हुए, फिर लेसर ट्रोकेंटर पीछे की तरफ, और ग्रेटर ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी। ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी क्या होता है, ग्लूटियस मसल एक होता है हमारे पीछे में, तो ये मसल को लगने के लिए एक जगह होता है। फिर क्वाड्रेटल ट्यूबरकल, बहुत सारे मसल होते हैं इस पर लगने के लिए। और स्पाइरल लाइन भी होता है। और सबसे अच्छी बात है कि लिनिया एस्पेरा होता है। ठीक है, अब अगर कोई हड्डी आपको दिया जाएगा, मान लो कि सबसे लंबा वाला हड्डी तो आप देख के ही पहचान गए ये फीमर है। अब प्रैक्टिकल में आपको पूछा जाएगा ये कौन सा साइड का है, ये दाएं साइड का है या बाएं साइड का है, आप कैसे बोलोगे।
पहले तो आपको इसे पकड़ना पड़ेगा और इसका जो हेड है, हेड हमेशा मीडियली रहता है, ठीक है। अब हेड को मीडियली पकड़ने के बाद आपको ये देखना पड़ेगा इसका जो लीनिया एस्पेरा है, लीनिया एस्पेरा कहाँ से है, अगर ये पीछे की तरफ है या सामने की तरफ है। अगर आपको ये दिख रहा है कि आप हेड को मीडियली पकड़ने के बाद लीनिया एस्पेरा पीछे की तरफ है, मतलब ये राइट साइड का है। अगर ये सामने की तरफ है तो आप गलत पकड़े हो, इसको थोड़ा सीधा कर लेना, मतलब ये बाय साइड का होगा, ठीक है। तो हेड को हमेशा, मान लो ये मेरा हाथ है और ये फीमर का हेड है, ठीक है। हेड में इधर में एक फोबिया है, मतलब एक छेद है, और इधर में आपका ग्रेटर ट्रोकेंटर है और पीछे में लेसर ट्रोकेंटर है। इतना तो आप समझ गए। अब पीछे में एक लाइन होता है जिसको हम कहते हैं लीनिया एस्पेरा, पीछे में, सामने में नहीं, पीछे में। अगर ऐसा है पीछे में तो ये राइट साइड का है, मतलब दाएं साइड का। और अगर मैं बाय साइड का बात करूं तो ये भी ये हेड भी मीडियली रहेगा, इसमें छेद होगा और इसमें सामने ग्रेटर ट्रोकेंटर होगा, पीछे में लेसर ट्रोकेंटर होगा, पीछे में लेसर लीनिया एस्पेरा होगा, ठीक है। अब आप गलती से हड्डी को ऐसे पकड़ लिए कि आपको लग रहा है कि ये मीडियल साइड का है, क्योंकि हेड को आप इस तरह में प्लेस करके रखे हो, बाय साइड का हड्डी घुमा के आप ऐसे पकड़ लिए, और लीनिया एस्पेरा जो है, पीछे वाला जो एक दाग था, ये सामने चला गया, तो आप गलत पकड़े हो। ऐसे बोल दो कि ये राइट साइड का है तो आपको एग्जामिनर आपको सीधा माइनस पॉइंट दे देगा, ठीक है, आप एग्जाम में फेल हो जाओगे। तो फीमर को पहचानने का सबसे आसान तरीका है, ये जो लीनिया एस्पेरा है, ये दाग कहाँ पर है, सामने है या पीछे है। लीनिया एस्पेरा को हमेशा पीछे पकड़ना चाहिए, ठीक है। किताब में एनाटॉमिकल पोजीशन में पकड़ने के लिए बहुत सारे लैंग्वेज है, आपको मैंने शॉर्टकट सिखा दिया है। और जब प्रैक्टिकल में बोलोगे या किताब में थ्योरी में लिखोगे तो आपको ऐसा बोलना पड़ेगा कि मीडियल एपिकॉन्डाइल मीडियल तरफ होता है, लैटरल एपिकॉन्डाइल लेटरल तरफ होता है, सामने वाला शेप जो है थोड़ा कॉन्वेक्स है, फिर इसको थोड़ा एंगल में रहता है, हेड मीडियली प्लेस करता है, ग्रेटर ट्रोकेंटर एंटीरियरली फेस करता है, लेसर ट्रोकेंटर पोस्टीरियरली फेस करता है, लीनिया एस्पेरा पोस्टीरियर, ये बहुत कुछ होता है, ठीक है। आपको 2-3 सेकंड के अंदर अंदर आपको प्रैक्टिकल में सही तरह से पहचानने के लिए आपको ये शॉर्टकट ट्रिक आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। तो एनीवे आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं ये जो इतना बड़ा मसल, सॉरी इतना बड़ा बोन है, इतना बड़ा हड्डी में क्या क्या मसल कहाँ कहाँ पे लगते हैं। आप जरा ये फोटो देखो, मैं आपको डिटेल्स में समझाता हूँ। जैसे पहले आते हैं इलियाकस। इलियाकस मसल आपका लेसर ट्रोकेंटर में लगता है, फिर श्वास मसल आते हैं लेसर ट्रोकेंटर में लगता है, ग्लूटियस मैक्सिमस ग्लूटियल ट्यूबरस में तो पहले बोला था, ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मीडियस, ग्लूटियस मिनिमस, ये सब ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी ग्रेटर ट्रोकेंटर में लगते हैं। फिर पायरिफॉर्मिस नाम का एक मसल है, ये ग्रेटर ट्रोकेंटर में, गैमेलस सुपीरियरिस, ऑब्टरेटर इंटरनस, गैमेलस इंफीरियर, ये सब ऑब्टरेटर मसल, मतलब ऑब्टरेटर्स इंटरनल टेंडन में अपारेच में लगता है, मीडियल सरफेस में लगते हैं। फिर आपका गैमेलस इंफीरियर्स आपका लोअर एज में लगते हैं। फिर क्वाड्रेटस फ्यूमोरिस, ऑब्टरेटर एक्सटर्नस, ये सब इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट और ट्रोकेंट्रिक फोसा में लगते हैं। एब्डक्टर लॉन्गस ब्रेविस, एब्डक्टर मैग्नस, ये सब लीनिया एस्पेरा में लगते हैं पीछे वाला लाइन में। भास्टस लेटरलिस, भास्टस मीडियलिस, ये सब आपका इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन के लिए साइड में लगते हैं। फिर भास्टस लेटरलिस भी ग्रेटर ट्रोकेंटर के नीचे एकदम लेटरल साइड में आके लगते हैं, और भास्टस इंटरमीडियस एकदम सामने में लगते हैं, लेटरल फ्रंट एंड लेटरल सरफेस ऑफ फीमर। फिर आपका शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स फीमोरिस, मतलब बाइसेप्स सिर्फ हाथ का ही नहीं होता है, बाइसेप्स पैर का भी होता है, ठीक है। बाइसेप्स फीमोरिस भी आते हैं, तो ये भी आपका लीनिया एस्पेरा में आके लगता है। लेटरल एपिकॉन्डल में आपका पॉप्लिटियस मसल लगते हैं, और एक्चुअली आर्टिकुलरिस जेनो मसल, ये सब लेटरल 1/4 में लगते हैं। गैस्ट्रोक्नेमियस और प्लांटरिस, ये सब मसल आपका लेटरल कॉन्डाइल और एपिकॉन्डल में जाके लगते हैं। तो इतना सब कुछ मसल है, तो हर एक मसल तो मैं मसल सेक्शन में जाके बात करूंगा। तो आप सिर्फ ये नाम जान के रखो और बस ऐसा ही, कुछ भी नहीं। और जैसे मैंने बोला था कि हड्डी के शुरू में और हड्डी के एंड में कैप्सूल का कवरेज होता है, ये तो नॉर्मल है। तो बस फीमर में बस ऐसा ही है और कुछ नहीं है ज़्यादा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय।